नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव की भारत यात्रा से ठीक पहले अमेरिका के सहायक राष्ट्रीय सलाहकार दिलीप सिंह भारत आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये एक अहम यात्रा मानी जा रही थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने ही देश का नजरिया रखा और भारत को भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी के लहजे में ये भी कहा कि भारत को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि रूस भारत का साथ चीन के सीमा विवाद मामले में दे पाएगा। चीन के बहाने भारत रूस के खिलाफ अपने साथ मिलाना चाहता है। श्रीलंका में दशकों बाद 13 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है क्योंकि सरकार के पास बिजली खरीदने के पैसे नहीं हैं। बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट तक को भी बंद रखा जा रहा है। इसके साथ ही देश के 2.2 करोड़ लोगों को काफी लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना भी करना पड़ा। ब्लू ओरिजिन ने गुरुवार को 2022 में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करते हुए 6 पर्यटकों को स्पेस में भेजा है। 6 में से 5 लोगों ने पृथ्वी से बाहर जाने के लिए न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान पर एक सीट पाने के लिए लाखों डॉलर की राशि का भुगतान किया था। अंतरिक्ष यान उन्हें अंतरिक्ष में एक छोटी सवारी पर ले गया जिससे उन्होंने भारहीन और शून्य गुरुत्वाकर्षण को महसूस किया। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। जानलेवा बीमारी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का मौजूदा इलाज अभी लंबा होता है। ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों ने टीबी के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से देश में टीबी की 2 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। ये ट्रायल 6 राज्यों में हो रहा है। माना जा रहा है अगर सब कुछ सही रहा तो भारत को 2024 तक टीबी की प्रभावी वैक्सीन मिल सकती है। आंध्र प्रदेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें 3 महीने की एक मासूम बच्ची को एक बार नहीं बल्कि 7 बार बेचा गया। जो भी इस चौंकाने वाली घटना के बारे में सुन रहा है उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस के मुताबिक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आरोपी पिता की 3 बेटियां हैं और वे हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है। जो भी पैसा मिलता है उसे शराब पीने में उड़ा देता है। ऐसे में उसके सामने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश की समस्या पैदा हो गई तो उसने बेटी को 70,000 में बेचने का फैसला किया। जब आरोपी की पत्नी ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पता चला कि बच्ची को 7 बार मोल बढ़ा कर बेचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में इस साल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं से मुखातिब हुए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 9वीं से 12वीं कक्षा के करीब 1000 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हुआ जिसमें बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षक भी शामिल रहे। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने में कम पानी बरसा, वहीं गर्मी और तापमान ने भी नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में रिकॉर्ड पारा दर्ज हुआ है। मार्च महीने में लाहौल स्पीति के केलांग, कांगड़ा, धर्मशाला, सोलन, मनाली और शिमला में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुक्रवार को भी प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 4 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देहरा से धर्मशाला मार्ग पर बगलामुखी मंदिर के पास पनखंडी में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा पेश आया है जिसमें ट्राला सवार एक व्यक्ति नजीर हुसैन का हाथ कटकर नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए देहरा अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार एक ट्राला बनखंडी से देहरा की तरफ जा रहा था जो बनखंडी स्कूल के पास एक पेड़ से टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऐसा लग रहा था ट्राला चालक ने शराब पी रखी थी जिस वजह से ये हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डीएसपी अनिल मेहता की अगुवाई में जिला मुख्यालय के नजदीक एक निजी अस्पताल में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजिलेंस की टीम ने निजी अस्पताल में स्थापित किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में सहमति पत्र जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को रिश्वत की 35,000 रुपए की राशि के साथ रंगे हाथों दबोचा है। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर।
हिमाचल के समर क्लोजिंग स्कूलों की समर ब्रेक पर शिक्षा विभाग का फैसला 24 घंटे भी नहीं टिका और विभाग को इस पर यू टर्न लेना पड़ा। बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी किया था, जो कि 1 से 4 अप्रैल की छुट्टियां अब 19 से 22 अप्रैल के बीच होंगी। लेकिन एक दिन बाद ही गुरुवार को इस आदेश को बदलकर एक बार फिर 1 से 4 अप्रैल कर दिया गया। प्रदेश के प्रत्येक जिला में अब पेट्रोल के दाम ने शतक लगा दिया है। यहां तक कि ऊना जिला में भी पेट्रोल के डिपो होने के बावजूद इसके दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित प्रदेश भर में खोले गए डिपों के माध्यम से उपभोक्ताओं को 5 किलोग्राम एलपीजी का रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएगा। इन सभी खबरों को प्रमुखता से आप हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। तीव्रता से राजनीति अब आंदोलन या एनजीओ की तर्ज पर सत्ता का रास्ता चुन रही है और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता असफलता के बीच पैगाम बदलने लगे हैं। इसी संदर्भ में आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के बीच हिमाचल में भी सियासत के रंग बदल सकते हैं। इस लेख को आप राजनीति के नए मुखौटे शीर्षक से हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह का लेख कहीं भी रहो, योग करो, स्वस्थ रहो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आज भैया जी बन गए मंत्री छपा है, जिसे लिखा है पूरन शर्मा ने। कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे रोचक विषय पर। इंसान दूसरी दुनिया और वहां रहने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। इस पर हर रोज रिसर्च भी किए जा रहे हैं और इसी बीच अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर डेविड जैकवस ने अजीबोगरीब दावे किए हैं। उनका कहना है एलियंस इंसानों का अपहरण कर रहे हैं और खुद धरती पर रह रहे हैं। इस सनसनीखेज दावे के समर्थन में भी उन्होंने कई तर्क दिए हैं। डॉक्टर डेविड जैकवस इतिहास के प्रोफेसर हैं और उनकी विशेषज्ञता यूफोलॉजी में है। डॉक्टर डेविड का दावा है उन्होंने कई ऐसे लोगों से बात की है जिनको एलियंस ने किडनैप किया था और वे बच गए। इससे जुड़ी हुई एक डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई है। इसमें कितना सच है कितना भ्रम ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दावे जरूर डराने वाले हैं। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।